सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम। आप सभी स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम एजुकेशन में। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी बोर्ड का जो साइंस का पेपर था उसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप मैच करिएगा कि आपने क्या ये आंसर लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। ओके, इससे आप इजिली एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको कितने मार्क्स जो है वो फाइनल में मिल सकते हैं। चलिए हम चलते हैं स्क्रीन में और फिर देखते हैं कि क्या क्या आंसर्स हैं कौन कौन क्वेश्चन के। ओके चलिए, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप है उसकी बात करते हैं। तो क्या है, देखो द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, क्या लगाए थे आपने, साइनेप्स। साइनेप्स कहाँ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 2 मिनट देख लेता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डायग्राम। यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये साइनेप्स है। ओके, सो इसका आंसर क्या हुआ, साइनेप्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन इज Fe2O3 + 2Al। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पोजिशन को क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है ना। और ये कौन सी रिएक्शन के अंदर आता है भाई, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है। पहले ये आप कैसे मालूम चलेगा कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। तो देखिए साइड में आपको यहाँ पे हमने सीरीज बना के रखी है, ये सीरीज बनी हुई है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप देखिए, हाँ ये Fe है, ये आयरन है और ये एल्यूमिनियम है। मोर रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, Fe की पोजीशन को रिप्लेस कर लिया। ठीक है, चलिए अब ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो हमने सिर्फ 4 ही से 5 रिएक्शंस हमने पढ़ा था। पहले क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो सब्सटेंस मिलते हैं तो तीसरा सब्सटेंस क्या होता है, फॉर्म होता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हो रहा है लेकिन ऐसा, लेकिन अच्छा आप समझिए क्या है, यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या है, डिकम्पोजिशन में एक सब्सटेंस टूटता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ पे क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब रिप्लेस करता है। इसका आंसर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए थर्ड क्वेश्चन से बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंडाइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं, तो इंडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, एंट एसिड जो होता है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंट एसिड जो मेडिसिन होती है उनका हम यूज करते हैं फॉर इंडाइजेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो आयरन का जो फ्राइंग पैन होता है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। इसमें हमको यदि ये रस्टिंग से प्रिवेंट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी जिंक की लेयर यहाँ पे लगा देते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, अप्लाई कोटिंग ऑफ जिंक। चलिए फिफ्थ में क्या है, ब्यूटानॉन। लास्ट में क्या लगा है, ONE। ठीक है, तो एक तो आप लास्ट का स्ट्रक्चर देख के बता लेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। कैसे, ये क्या है, एसिड, इसमें क्या होता है लास्ट का, OIC। इनको क्या बोलते हैं, हम सफिक्स बोलते हैं। कीटोन का क्या होता है, ONE। एल्डिहाइड का क्या होता है, NaAl, या तो Al बोल सकते हैं। एल्कोहल का क्या होता है, OL। अब देख लीजिए आप, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कीटोन, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे कीटोन होने वाला है। ओके चलिए, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट क्या क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये इसका आंसर क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या करता है, ये रिप्लेस करता है, मतलब रिएक्शन को करता है। यहाँ पे क्या दिया आगे, एनर्जी इज ऑब्जर्व इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन होती है यहाँ पे, कौन सी, एक्सो और एंडो। एक्सो में क्या होता है, हीट रिजेक्ट होती है, मतलब रिमूव होती है। एंडो में क्या होती है, हीट ऑब्जर्व होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक, जो कि क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होने वाला है। टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट करती है, इसका तो आपको रीजन भी मालूम होगा कि दो मैग्नेटिक लाइन जो होती है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, यदि करती हैं तो दो डायरेक्शन देंगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होने वाला है। चलिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको क्या बोलते हैं हम, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है, तो नहीं, ये यूज नहीं होती। इसके क्या यूज होती है, CO2 गैस यूज होती है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। सब्सटेंस जो कि ब्रेक डाउन हो जाती हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ये क्या बोल रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका, फॉल्स होने वाला है। फुल फॉर्म ऑफ DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हाँ बिल्कुल है, सही है। चलिए हाइड्रा को यदि हम काट देते हैं अलग अलग पीसेस में, तो अपने आप खुद का एक नया ऑर्गेनिज्म, मतलब कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। हाँ तो हाँ सही है, ये इसका आंसर रीजनरेशन कहलाता है, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। ओके चलिए अब बुक करते हैं कहाँ पे, फिर इन द ब्लैंक्स में। देखिए क्या लिखा है आगे, द पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं किसकी हेल्प से, ये है लगा इंस्ट्रूमेंट, किसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको हम, वोल्ट मीटर बोल देते हैं। तो इसका आंसर है आपका वोल्ट मीटर। चलिए जब शॉर्ट सर्किट होती है तो उस समय एक्चुअली हो क्या रहा है, तो शॉर्ट सर्किट समय क्या होता है, एकदम से जो करंट होता है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। करंट हमारा जब क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उस समय क्या होती है, जो शॉर्ट सर्किट पॉसिबल हो जाती है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का डिस्पोजल क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट में सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए लीस्ट विजन कितना होता है कोई भी एक यंग एडल्ट का, तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है इससे क्या होता है,
जो हमारा जो कलर होता है स्काई का वो ब्लू कलर इसी कारण से दिखाई देता है। क्यों? ब्लू कलर की वेवलेंथ छोटी होती है और ये स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा करता है इसीलिए। चलिए एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पावर कितनी होती है? वॉट होती है। क्या होती है? वॉट होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, मैच द पेयर। मैच द पेयर में क्या दिख रहा है? पेयर ऑफ सेक्स हार्मोन कौन से होते हैं यहाँ पे? एक्साई होता है। इंसुलिन, इंसुलिन मतलब क्या? डायबिटीज, डायबिटीज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, रेगुलेट होता है, उससे इंसुलिन से मालूम चलता है उनको। चलिए मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। विनेगर, विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। ब्रोमीन क्या है ये हमारा? ये लिक्विड नॉन मेटल है, ठीक है। फिफ्थ इसका क्या है? सिक्स क्या है? बेंजीन, ये इसका बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ओके चलिए अब बात करते हैं वन वर्ड की MRI में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेज होता है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। चलिए ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो जब आपकी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो जब क्या करता है? जो ब्लड वेसल्स में प्रेशर क्रिएट करता है उस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं? ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन जो कि हेल्प करता है क्या? स्टेम की ग्रोथ के लिए, उसको क्या बोल देते हैं? गिबरेलिंस। क्या बोल देते हैं? गिबरेलिंस बोलते हैं। चलिए हु वर्कड आउट द मेन रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस के लिए किसने काम किया था? जिसके लिए आप पढ़ते हैं तो मेंडल है, ठीक है। डेंजर सिग्नल रेड का क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है इसकी रेड की, और स्कैटरिंग सबसे कम करता है, कम स्कैटरिंग होती है इसकी। क्या होती है? स्कैटरिंग क्या होती है इसकी? कम होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको रेड सिग्नल में यूज करते हैं। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? किलोवाट, सॉरी किलोवाट आवर होती है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज थी आपकी। ओके आई होप आप लोगों ने यही क्वेश्चंस जो है वो लगा के आए होंगे। ओके चलिए तो हम देखते हैं अब आपने यही क्वेश्चंस जो है वो लगा के आए होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। और इससे आप इसलिए एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरीके से आप कितना ज़्यादा जो है आपके मार्क्स यहाँ पे बूस्ट हो सकते हैं। ओके या तो कितने मार्क्स आपके एस्टिमेट मार्क्स जो होंगे वो कितने आएंगे। ओके चलिए थैंक